नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की दूसरी क्लास हम यानी प्रश्नोत्तरी नंबर दूसरी लेकर आए हैं। उस प्रश्नोत्तरी हल करने से पहले थोड़ा अमृतलाल नागर के बारे में जानकारी कुछ दे देते हैं। तो अमृतलाल नागर, इनका जन्म 1916 ईस्वी में और 1990 में की मृत्यु हुई थी। अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। महाकाल 1947 ईस्वी में लिखी रचना है। सेठ बांके लाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी और बिखरे तिनके 1982 ईस्वी। उसके बाद अग्निगर्भा 1983 ईस्वी और करवट 1985 ईस्वी, ये इनकी अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। अब आइए प्रश्नोत्तरी को हल किया जाता है। आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, बताना है। तो उत्तर प्रदेश की मैथिली बोली नहीं है, यह मैथिली बिहार की बोली है, न कि उत्तर प्रदेश की है। अवधी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और प्रतापगढ़ इलाहाबाद में बोली जाती है। ब्रज उत्तर प्रदेश मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा में बोली जाती है। और खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर में बोली जाती है इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। यह बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि जिलों में बोली जाती है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था। तो पुरानी नाम हिंदी डी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रकृताभास और हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी आरंभिक रूप में अवहट्ट कहा है। यानी पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृताभास कहा था और भोला शंकर व्यास ने इसे अवहट्ट कहा था। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। तो यह 14 सितंबर 1949 को मिली थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। इसी तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। छ का उच्चारण स्थान तालब होता है। यानी च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालब से होता है। यानी और कंठ से का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तालु से चा वर्ग का और मूर्धन्य से टा वर्ग का और दंत से ता वर्ग का, ओष्ठ से पा वर्ग का और दंत से वाह और दंतोष्ठ से पा वाह और फा का उच्चारण स्थान होता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। तो इनकी यह बौद्ध सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यानी बौद्ध सिद्ध की भाषा को असंध्या भाषा कहा जाता है। मुनि दत्त और अद्वैत ब्रज ने दिया था। छह नंबर प्रश्न है कौन सी कृति जायसी की है, बताना है। तो यहाँ पर जायसी की कृति यानी कन्हावत, यह अखरावट, कन्हावत, पद्मावत यह जायसी की रचनाएं हों। मधुमालती मंझन की रचना है। मृगावती यह कुतुबन की रचना है और अनुराग वासुनी यह नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती 1545 ईस्वी में लिखा गया था। मृगावती 1503 ईस्वी में, कन्हावत आगे जायसी की रचना और अनुराग वासुनी 1764 ईस्वी यानी नूर मोहम्मद की रचना है। 7 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल संस्कृत्यायन ने, यानी राइट आंसर बी होगा। आदिकाल के नामकरण के लिए प्रमुख विद्वानों आलोचकों के
इस तरह नाम दिए गए थे, जैसे सिद्ध सामंत का राहु संस्कृत, अन्य संधि उच्चारण का राम कुमार वर्मा ने आरंभिक काल, विश्वबंधु ने प्रारंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त ने उच्चारण काल, ग्रियर्सन ने वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। 8 नंबर प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय से संस्थापक थे? तो ये द्वैतवाद के संस्थापक थे, यानी राइट आंसर ए होगा। द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी यानी वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। 9 नंबर प्रश्न है कि तुलसी किस रचना का संबंध ज्योतिष से था? तो यह इनकी रचना राजमाज्ञा प्रश्नावलिया ज्योतिष से संबंधित थी। रामलला नाचो संस्कारों पर स्त्री गीत है। जानकी मंगल राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहु पीड़ा से मुक्त के लिए हनुमान जी की स्तुति की थी और रामाज्ञा प्रश्नावलिया ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो रीतिबद्ध कवि हैं बताना है। तो यहाँ पर बिहारी यह रीतिबद्ध। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीति सिद्ध कवि हैं बताना है। तो यह रीति सिद्ध कवि बिहारी जी हैं। बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, पद्माकर देव और मदीराम कुक का नाम लिया जाता है और रीत मुक्त कवियों में घनानंद, अबोधा, आलम ठाकुर का नाम लिया जाता है।